हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जिनको भी शर्ट सीखना है ना, जो गर्ल्स शर्ट होते हैं वो सीखना है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। क्योंकि जो हमने मैम ने हमें सिखाया है ना, सेम उसी मेथड से हम ये शर्ट सीखेंगे। तो ये मेरे पास देख सकते हो खादी का कपड़ा है, आप कॉटन का कपड़ा कपड़ा भी ले सकते हो। तो इसमें आपको फैब्रिक कितना लेना है, तो मेरा ये जो फैब्रिक है ना वो 1 मीटर फैब्रिक है। क्योंकि इसका जो पन्ना है ना वो ज़्यादा है, तो ये मैंने 1 मीटर में मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपको 1.5 मीटर का फैब्रिक लेना है। ओके। क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना कम लग रहा था फैब्रिक, तो फिर मैंने थोड़ा और लिया था, लेकिन आपको 1.5 मीटर तक फैब्रिक को लेना ही है। इससे कम में आपका हो जाएगा। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी लग रहा है कि आपकी ज़्यादा हैवी साइज़ है, तो आप 2 मीटर के अंदर अंदर ले सकते हो, लेकिन 1.5 मीटर में आपका एकदम आराम से हो जाएगा। तो देखो, यहाँ हमारी लेंथ है 20 इंच, सॉरी 90 इंच हमारी लेंथ है। शोल्डर जो है हमारा वो 14 इंच है। चेस्ट है ना वो हमारा 32 इंच है। ओके। चेस्ट राउंड 32 इंच है। फिर जो हमारी स्लीव की लेंथ है ना वो हम 9 इंच रखेंगे, और जो मोरी है वो 9.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमारा मेज़रमेंट है। और देखो, यहाँ पे ना मैंने जैसे मुझे आ रही थी वैसे मैंने शर्ट का ड्राफ्टिंग करके रखा है। यहाँ पर हम स्लीव लगाएंगे, इस तरह हमारी लेंथ होगी। और साइड से हम हल्का सा जो गोलाई का शेप होता है ना, वो शर्ट में हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप हुक बटन पट्टी या फिर रेडीमेड आप बटन भी लगवा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये शर्ट में जो कॉलर है ना वो कोट कॉलर होगा। तो देखो, कोट कॉलर की ना थोड़ी सी मेथड अलग है, तो हम क्या करेंगे, और जो बाकी सारे कॉलर है ना उसमें ज़्यादा हमें मेथड चेंज नहीं करनी है, सेम ही होती है। लेकिन जो कोट कॉलर है ना उसके गले की विड्थ और डिप दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने पूरी ड्राफ्टिंग समझ ली है कि इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग होगी। फ्रंट पार्ट होगा ना वो हमारा ओपन होगा, और जो बैक का पार्ट है वो हमारा पैक होगा। तो इस तरह से ये देखो हमारा फैब्रिक है। और हम सबसे पहले डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे। आपको भी देखो, इसमें आप फैब्रिक पे कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी तो पहले आप इसका ना फर्मा कटिंग करो। अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर तो होगा ही, तो न्यूज़पेपर के ऊपर आप बनाओ, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए कि हाँ इतना मुझे कपड़ा चाहिए और इस तरह से मेरा फर्मा है। अगर कुछ गलत मार्किंग भी होगी, कोई कट भी लग जाएगा ना, तो वो फर्मे पे लगेगी। ओके, कपड़े पे आपके नहीं लगेगी। तो देखो, ये हमारा ना इस तरह से, इसमें आपको फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है, तो देखो ये ऑन फोल्ड ऊपर की साइड रहेगा। तो ये जो यहाँ से देखो ओपन वाला जो पार्ट है ना वो हम अपनी साइड रखेंगे। और यहाँ पर हमें 2 इंच जितना पहले मार्किंग करना है। यहाँ से 2 इंच पर हम पहले तो हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास फर्मा है ना इसके ऊपर हमारी ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन आपका अगर फैब्रिक क्रॉस में है तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ पर आपको 2 इंच का गैप रख के सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये सभी साइज़ में आपको 2 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है और ना ही इससे कम लेना है। ओके। देखो, पूरे हम नीचे तक 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी 2 इंच पे मार्किंग हो चुकी है। स्केल जो होती है ना वो हमारी 2 इंच की होती है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्केल को रख कर ही मार्किंग कर ली। ओके। अभी देखो, इतना तो आपको सभी साइज़ में करना ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ये कॉलर वाला है ना, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, शोल्डर लेंगे। तो आपका कितना शोल्डर है, मेरा जो शोल्डर है ना वो 14 इंच है। देखो यहाँ पर फुल शोल्डर मेरा 14 इंच है। आपको अपना शोल्डर देखना है। आपका जो भी शोल्डर होगा ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। क्लियर। जब भी आप कॉलर वाला कुर्ती ब्लाउज़ कुछ भी बना रहे हो जिसमें कॉलर है, उसमें आपके फुल शोल्डर में पहले 1 इंच प्लस करना है। 14 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15 इंच। उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। ओके, डिवाइड 2 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7.5 इंच। हम यहाँ पर ले लेंगे 7.5 इंच। देखो, आपको कहाँ पर लेना है 7.5 इंच, ये भी आपको ध्यान से लेना है। ओके। आपके जितना भी फुल शोल्डर है पहले 1 इंच प्लस करना है, सभी साइज़ में आपको 1 इंच ही प्लस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। देखो, ये यहाँ तक हमें ना 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जो हमने 2 इंच छोड़ के ये जो लाइन बनाई थी ना वहाँ तक हमें करनी है। ओके। तो ये हमारा 7.5 इंच पे मार्किंग हो चुका है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये मार्किंग हमने किस तरह से किया है। फिर यहाँ से ना हमें डाउन जाना है।
तो डाउन कैसे जाना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल हम 1 इंच डाउन जा रहे थे, या फिर कॉलर में हमें जब भी बैक नेक की कुर्ती बनाते हैं तो चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम, या फिर हमारा जो शोल्डर है ना उसके अकॉर्डिंग हम डाउन जाते हैं। लेकिन कोट कॉलर में आपको 2 इंच नीचे जाना सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। देखो, आपको लग रहा होगा कि मैम ये 2 इंच बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा जब कॉलर वाला शर्ट होता है ना उसमें क्या होता है, कॉलर हमारे गले तक अटैच होता है, ओके। तो उसमें हमारा जो शोल्डर होता है ना वो क्रॉस ज़्यादा दिखता है। ब्लाउज़ और कुर्ती में क्या होता है, जब भी हम कोई भी पैटर्न का ब्लाउज़ पहनते हैं तो हमारा डीप नेक होता है या खुला गला होता है ना, तो उसमें हमारा शोल्डर इतना क्रॉस नहीं दिखता है। जब भी आप कोट कॉलर वाला ब्लाउज़ या कुर्ती बनाओगे उसमें आपको 2 इंच शोल्डर डाउन जाना कंपलसरी है। फिर आपको गले की जो विड्थ लेनी है ना, नेक विड्थ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ एंड डिप, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे हम अभी तक 2.5 इंच ले रहे थे, लेकिन इसमें आपका चेंज होगा चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग है। देखो विड्थ है यहाँ पे डिप लिखा हुआ है। तो अगर आपकी चेस्ट राउंड फर्स्ट लाइन में आ रही है 22 से 32 के बीच में, तब ये फर्स्ट वाली लाइन चेक करेंगे। अगर सेकंड लाइन में आ रही है ना तो अभी ये वाला पॉइंट देखना है, ओके। अगर थर्ड लाइन में आ रही है 38 से 44 के बीच में तो ये वाली, और अगर लास्ट वाली लाइन में तो ये वाली देखनी है, ओके। हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है, 32 इंच। अगर 32 में थोड़ा भी ज़्यादा होगा ना तो हमें सेकंड वाली लाइन देखनी है, ओके। लेकिन प्रॉपर हमारा 32 है तो इसकी विड्थ कितनी आएगी, 2.25 इंच। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2.25 इंच। क्लियर हुआ, 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम थोड़ी सी नीचे से भी करेंगे 2.25 इंच पे, ओके। यहाँ पे भी हम एक मार्किंग कर लेंगे 2.25 इंच पे। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अभी इसका डिप, तो देखो डिप हमने अगर फर्स्ट लाइन देखी है ना तो सेम हमें इसके सामने वाली लाइन को देखनी है। फिर ऐसा ना कि ऊपर और ये हमने ऐसे क्रॉस में ले लिया, बिल्कुल नहीं। जैसी हमारी लाइन है सेम वैसे ही लेना है। तो 2.25 हमने विड्थ ली है और इसका जो डीप है ना वो 3.75 होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3.75 इंच। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3.75 इंच और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ से भी हम वापस चेक करेंगे 2.25 इंच पे। यहाँ से हम पूरा एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने ये बॉक्स बना दिया। ये हमारा जो नेक है ना वो फ्रंट का है, ओके। तो इतना क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लिया है, क्लियर। अभी देखो यहाँ ये लाइन ना हम थोड़ी सी बाहर तक खींचेंगे। हाँ, अभी आपको इसी के अंदर जो बैक का नेक है ना वो भी ड्रॉ करना है। तो बैक का नेक आप किस तरह से ड्रॉ करोगे तो वो आपका फिक्स रहेगा। उसके लिए आपको कोई भी चार्ट यूज़ नहीं करना है, क्लियर। देखो पहले तो हम ये वाली लाइन को यहाँ पर क्रॉस मिलाएंगे। तो ये शोल्डर वाली लाइन को हमने क्रॉस में मिला दी। अभी हम बैक का नेक डिप जो हमारा है वो ले लेंगे। तो वो फिक्स रहेगा, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो, आपको यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो आपको कितना मेज़रमेंट लेना है, 1.5 इंच का आपको ये कंपलसरी रहेगा, ओके। 1.5 इंच, सॉरी 1.25 इंच, ओके। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी साइज़ क्यों ना हो, आपको 1.25 इंच लेना है। यहाँ से हमने ले लिया। जो गले का शेप है ना वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले जो हमारी चेस्ट लाइन है ना जिसको हम आर्म होल भी बोलते हैं, तो वो वाला मार्किंग पहले करेंगे। तो देखो अभी तक हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे ना वो नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा चेंज होगा। ये शर्ट है तो शर्ट में हमारी जो लूजिंग होती है ना वो ज़्यादा लूजिंग होती है। तो जब भी आप लूजिंग ज़्यादा ऐड करोगे और आर्म होल में आप अगर नहीं करोगे लूजिंग ऐड, तो फिर वो आर्म होल ना टाइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट लाइन में आ रही है तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75 इंच करना है। सेकेंड लाइन में है तो डिवाइड 6 करके 1.5 इंच प्लस करना है। थर्ड लाइन में है तो डिवाइड 6 करके 1 इंच करना है। फोर्थ लाइन में है तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच प्लस करना है। अगर लास्ट वाली लाइन आ रही है तो चेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड 6 करना है। क्लियर हुआ। ये वाला चार्ट जब भी आपका कोट कॉलर होगा ना तब आपको ये वाला चार्ट यूज़ करना है। देखो अभी हमारी जो चेस्ट है वो कौन सी लाइन में है, सेकेंड लाइन में, ओके। फर्स्ट लाइन 31.75 है लेकिन हमारी तो 32 इंच है, तो हमारी जो लाइन आएगी वो सेकेंड वाली आएगी।
तो सेकेंड वाली लाइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। क्लियर, 50 इंच भी बोल सकते हो और 5 इंच भी बोल हो हो। ओके, देखो 32 डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1.5 इंच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.8 इंच। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस आपको करनी है, आपकी चाहे कोई भी साइज़ हो, आपको यही चार्ट देख के प्लस करना है। 32 डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। देखो तो हमारा ये आंसर है 6.8 इंच, तो हम ले लेंगे 6.75 इंच। ओके, तो देखो वो आपको कहाँ से लेना है, जो आपने 2 इंच डाउन किया है उसके नीचे से लेना है। क्लियर, यहाँ से हम ले लेंगे 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 6.75 इंच पे। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है। अभी जो हमें चेस्ट लाइन मिली है उसके ऊपर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये हमारा शर्ट है तो शर्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अभी तक हम नॉर्मल लूजिंग 3 इंच तक ही करी है ना, इसमें हमें थोड़ा देखो शर्ट में जितना ज़्यादा लूजिंग होगी ना उतना इसका प्रॉपर फिनिशिंग आएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है कि चेस्ट में आपको देखो कितना लूजिंग ऐड करना है, 6 इंच। अगर वेस्ट का भी मेज़रमेंट है तो उसमें भी 6 आएगा, अगर आपका हिप का है तब भी आपको 6 इंच लेना है। ओके, ये सिर्फ फार्मूला कब है, शर्ट में अगर आप कोट कॉलर बना रहे हो ना तब। तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो हमारी चेस्ट कितनी है, 32 इंच हमारी चेस्ट है। तो 32 में आपको पहले ही 6 प्लस कर लेना है लूजिंग का। ओके, तो क्लियर हुआ। ये सभी साइज़ में फिक्स रहेगा, क्योंकि देखो जो आपकी चेस्ट है ना वो तो सबकी अलग अलग ही आएगी। लूजिंग भले ही आपका सेम होगा लेकिन चेस्ट साइज़ आपकी सबकी अलग अलग होगी। तो देखो मेरी चेस्ट राउंड क्या है, 32 इंच है। 32 प्लस 6 इंच करेंगे लूजिंग, आप 8 इंच भी कर सकते हो। हमारा आंसर आया 38 इंच। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.5 इंच। अगर मान लो आपकी चेस्ट 35 इंच है, 6 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 41। जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 9.25 इंच। क्लियर हुआ कि मैंने किस तरह से किया है। देखो आप ना इसमें 6 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो और 8 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। 8 से ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 6 से कम तो आपको करना ही नहीं है, या तो 6 करो या फिर 8 इंच करो। तो ये हमने 9.5 इंच ले लिया। अभी आपको हाफ इंच जो मार्जिन का होता है ना वो लेना है। हाफ इंच क्यों लेंगे, क्योंकि शर्ट में जितना कम मार्जिन होगा उसका लुक उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ओके, फिर देखो हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। जो हमने सेंटर लिया है तो देखो पहले तो आपका शोल्डर कितना है, 7.5 इंच। तो जो सेंटर है हमारा वहाँ पे हम 1 इंच कम करके लेंगे। ये सभी साइज़ में फिक्स है, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो, जितना आपका फुल शोल्डर है उससे आपको 1 इंच कम करके लेना है। अगर आपने ऊपर 8 इंच लिया है तो यहाँ सेंटर में आपको 7 इंच लेना है। क्लियर। अभी देखो ऊपर हमारा 7.5 इंच है तो यहाँ पे हम हाफ इंच कम करके चेस्ट लाइन पे लेंगे। ये भी सभी साइज़ में फिक्स है, जितना आपका शोल्डर का आया होगा मेज़रमेंट उससे हाफ इंच कम आपको चेस्ट लाइन पे लेना है। देखो इतना तो हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कितना बाहर जाना है तो उसके लिए भी चार्ट है। देखो हमारे पास ना आपके लिए सभी तरह के चार्ट है, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। ब्लाउज़ हो, कुर्ती हो, कुछ भी अगर कटिंग करना हो ना तो बहुत आसानी से कटिंग कर पाओगे। तो देखो इसका जो हमारा चार्ट है ना वो ये रहा। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है कि आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये चेस्ट है, ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो चेस्ट आपके यहाँ देख सकते हो कौन सी लाइन में, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला चेक करना है, सेकंड है तो सेकंड वाला, और अगर आपका थर्ड है तो थर्ड वाला। हमारी जो चेस्ट है वो सेकंड लाइन में है। 32 इंच हमारी चेस्ट है। तो देखो यहाँ पे हम कितना लेंगे, फ्रंट में हमारा आएगा 0.75 इंच और जो बैक है उसमें आएगा 1 इंच। क्लियर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे।
और एक मार्क करेंगे हम 1 इंच पे। ओके, यहाँ पे हम एक 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों मार्किंग हमें मिल चुकी है। अभी देखो ये हमारे पास फ्रेंच कर्व है, तो इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये वाला पॉइंट ना यहाँ पे हम रखेंगे, इस यहाँ तक मिलाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ तक हम मिलाते जाएंगे। जैसे आपका शेप जा रहा है ना सेम वैसे ही जाना है। पॉइंट से अगर आपका शेप देने में थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये जो हमने पॉइंट दिया है ना वहाँ से हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, तो हम बड़ा वाला हिस्सा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा अभी जो हम आर्मोल ड्रॉ कर रहे हैं ना वो हमारा फ्रंट का आर्मोल होगा। तो ये हमने आर्मोल का शेप ड्रॉ कर दिया। अभी बैक का आर्मोल भी हम इसी के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो देखो वो आपको कैसे करना है, तो जो आपने सेंटर लिया है ना वहाँ से 1/2 इंच आपको बाहर की साइड जाना है। सभी साइज़ में ये फिक्स रहेगा 1/2 इंच बाहर की साइड। ये मैं पिंक पेन से मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये हमारा बैक का है। देखो ऊपर से हम थोड़ा सा ना हम सेम रखेंगे, सीधा ही रखेंगे, ताकि जब भी हम शोल्डर अटैच करेंगे ना तो हमारा शोल्डर आगे पीछे ना हो। देखो यहाँ तक हमने ले लिया, यहाँ हमारा देखो यहाँ तक दोनों लाइन सेम ही है। 1/2 इंच जितना आपको ऊपर से सेम ही रखना है। फिर यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। देखो दोनों में 1/2 इंच का हमारा गैप आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर का इतना पार्ट कंप्लीट है। अभी जो बाकी का जो पार्ट है ना उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो वो पार्ट ड्रॉ करने के लिए अभी हम यहाँ पर पहले ये वाली लाइन को लंबी कर लेंगे। देखो यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ तक लेंगे। अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। देखो इन दोनों का हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी जो मेज़र टेप है ना उसको एकदम स्ट्रेट रखेंगे। ओके, देखो मैंने सेंटर किसका लिया है, जो हमारी क्रॉस लाइन है वहाँ का। तो हमारी फुल लेंथ 19 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, तो 20 इंच होगी। तो 20 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आपको अपनी लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना है। फिर ये वाला जितना मार्किंग है ना सेम मार्किंग हमें नीचे की साइड लेना है 9.5 इंच, और 1/2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। अभी देखो ये वाला सेम आपका रहना चाहिए। ये हमने कितना किया है, देखो ये जो आपका मार्जिन वाला है ना तो 1/2 इंच या फिर 0.75 इंच कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करने जाओगे ना तो फिर आपका ना जो शर्ट का लुक आना चाहिए ना वो लुक ही नहीं आएगा। अभी इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर जो हमने मार्क किया है वहाँ से 1/2 इंच हम ऊपर की साइड जाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की साइड जाएंगे। उसके बाद अभी देखो ये वाला जितना हमारा गैप है ना उससे हमें 0.25 इंच कम करके ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना है, या फिर लास्ट आप 1/2 इंच तक कम कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 इंच का हम मार्जिन का ले लेंगे। अभी स्केल से सारी लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। देखो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये मेज़रमेंट किस तरह से लिया है। देखो ऊपर से मैंने 1/2 किया है। ओके, देखो ये मैंने 1/2 इंच, और अभी आप देख सकते हो हमारा ना 1/2 इंच ऊपर हमने मार्क किया है ना, तो 1/2 इंच आपका सेंटर लेना है, फिर आपको 1/2 इंच ऊपर जाना है। तो यहाँ से हम लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे। ओके, नीचे से भी हम लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे। जो मार्जिन वाली लाइन है तो मार्जिन वाली लाइन को भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। ओके, तो इतना हमारा क्लियर हुआ। तो इतना देखो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके क्लियर, मैंने किस तरह से मेज़रमेंट लिया है, आपको सेम इसी तरह से मेज़रमेंट लेना है। अभी जो नीचे का पार्ट है ना वो हम देखेंगे। तो आपको 1 इंच पहले ऊपर की साइड आना है। देखो मैं कैसे ले रही हूँ, सेम आपको करना है। 1 इंच ऊपर की साइड आना है।
फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। देखो यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे। तो ये लाइन हम सीधी ड्रॉ करेंगे। फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे जो हमारा शेप आ रहा है ना, वो हम शेप ड्रॉ करेंगे। शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से गोलाई का शेप ड्रॉ करोगे ना तो अच्छा नहीं आएगा। सीधी लाइन यहाँ पर पहले आपको थोड़ी सी ड्रॉ करनी है, इस तरह से। फिर यहाँ से हम हल्का सा जो हमारा शेप है ना, वो ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। ओके, जो सेंटर लिया है ना, वहाँ से हमें 0.25 इंच तक अंदर आएंगे तो भी चलेगा। देखो ये जो शेप है ना, वो आप किस तरह से दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा अंदर ही आना है आपको। देखो ये शेप हमने क्यों दिया है, तो ये शेप देखो मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। जो हमारा, मान लो हमारी जो बॉडी है, तो जो फ्रंट की बॉडी होती है ना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो ये हमारी, मान लो ये फ्रंट की बॉडी है, तो ये हमारा बस्ट पार्ट है। ओके, ये हमारी पीछे की बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है। तो ये हमारा जो शेप होता है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक यूज़ होता है। ये स्ट्रेट है तो इसमें हमारा फैब्रिक सीधा रहेगा ना, तो वो फिर पीछे का फैब्रिक हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर का फैब्रिक हमारा ज़्यादा ही ऊपर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो शर्ट में, इसीलिए हमें ना थोड़ा सा शेप दे देंगे और दोनों में हमें 1/2 इंच जितना फ़र्क रखना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो 1/2 इंच हम एक और मार्किंग करेंगे, तो मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। क्योंकि अगर आपने सेम लेंथ रख ली तो फिर आगे की लेंथ आपकी ना ऊपर ऊपर उठेगी, इसीलिए आपको लेंथ दोनों की सेम नहीं रखनी है। 1/2 इंच आपको जो फ्रंट की लेंथ है ना, वो ज़्यादा रखनी है। अभी देखो यहाँ पे ना हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, ये थोड़ी सी और सीधी लाइन बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हम। क्लियर हुआ कि ये वाला पॉइंट हमने क्यों लिया है। कभी कभी हमारा जो साइड का पार्ट होता है ना, वो उठा उठा रहता है, इसलिए हम शेप में बनाएंगे तो वो पूरा बनने के बाद उसका जो राउंड है ना, वो एकदम लेवल में आएगा, बिल्कुल भी आपको ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो देखो ऊपर का हमने इतना कंप्लीट कर लिया। ये 1/2 इंच हमने फ़र्क क्यों रखा है, तो वो मैंने पहले ही आपको डाउट क्लियर कर दिया है। ओके, तो इतना आपका ये हो चुका है। अभी जो प्रोसेस है ना, वो हमारी ऊपर ऊपर की प्रोसेस बाकी है, क्योंकि ऊपर का हमें 2-3 मार्किंग है जो हमें और करनी रहेगी। तो वो मार्किंग कौन सी होगी, तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमारा जो गले का शेप है वो भी तो देना है ना। तो शोल्डर से हम 1/2 इंच जितना यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ तक। ओके, डॉट डॉट से मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट से ही बनाऊंगी। ओके, आपको पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है। ओके, अभी जो हमने ये डॉट वाली जो लाइन बनाई है ना, वहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। देखो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखो ये फ्रेंच कैरो है ना, तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही रख लेंगे। देखो ऐसे, तो ये आपका शेप नहीं है, ये एकदम आप अभी शेप दे सकते हो, बहुत ही ख़राब लग रहा है। देखो पहले हम नीचे का शेप देंगे, तो ये प्रॉपर हमें गोलाई का शेप ड्रॉ करना है यहाँ तक। ओके, अभी ऊपर का देखो इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। ओके, पहले का जो शेप है ना, उससे आपका कॉलर का लुक भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से करना है। क्लियर हुआ। तो ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी हमें यहाँ पर एक और मार्किंग करनी है। तो वो मार्किंग कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमारा कॉलर के लिए हमें पट्टी चाहिए, फिर यहाँ पर सिलाई के लिए भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पर 1/2 इंच जितना ज़्यादा लेना है, 1/2 इंच हम ज़्यादा लेंगे, यहाँ तक हम ज़्यादा लेंगे। ओके, इसीलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ करवाई थी। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच लेना है। तो 1 इंच क्यों लेना है, क्योंकि ये जो हमारा कॉलर का शेप होगा ना, तो उसके लिए आपको 1 इंच लेना है। ये सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। ये जो हमने 1/2 इंच लिया है और 1 इंच लिया है ना, ये सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। ओके, क्लियर हुआ।
यहाँ से भी हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे आप हल्का सा गोलाई का शेप देना चाहते हो तो आप गोलाई का शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हम 0.25 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। नीचे तक हम पूरा सिलाई का ऐड करते जाएंगे। ओके, तो ये हमारी सिलाई का ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखो हमारी जो भी पूरी मार्किंग है ना, वो पूरी मार्किंग हमने कर दी है। इसमें अभी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, जैसा हमारा स्टेप बाय स्टेप था वैसे हमने ये मार्किंग कर दी है। ओके, देखो ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है ना, अभी हमें इसको कटिंग करना है। तो कटिंग आप किस तरह से करोगे पहले तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगी। ये हमने हाफ इंच लिया, 0.25 इंच हमने सिलाई का प्लस किया, ऊपर से हमने 1 इंच लिया। ओके, देखो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड होगा तो ये जो कॉलर है ना, तो कॉलर का लुक अच्छा दिखे इसीलिए हमने किया। अभी यहाँ पे ना ये बाहर वाला जो पॉइंट है ना उसको हमें कट करना है। ओके, तो पूरे बाहर वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो देखो पहले हम नीचे वाली ये वाली लाइन को कट करेंगे, तो दोनों साथ में कट करेंगे क्योंकि एक में हमें फ्रंट का भी चाहिए और एक बैक के लिए भी चाहिए। तो इसको पहले मैं सीधा ही कट कर लूँगी। फिर ये जैसी ही हमारी लाइन है ना सेम वैसे हम कट करते जाएंगे। जैसा हमारा आर्मोल का शेप है सेम वैसे ही कटिंग करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ से भी कटिंग हो चुका है। ओके, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारी शोल्डर की क्रॉस लाइन है ना, तो वो क्रॉस लाइन को कट करेंगे, लेकिन आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ही रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शोल्डर कट हो चुका है। अभी जो हमारा बैक का गला है ना वो हम साथ में कट कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हम साथ में कट करेंगे। अभी यहाँ पर हमें देखो हम अच्छे से पहले रखेंगे इसको। तो ये हमने गले को कट कर लिया है। अभी हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना वो हमें बैक में भी लेना है, क्योंकि बैक का तो हमारा ऑन फोल्ड होगा ना। तो ये जो हमने बाहर की जो 2 इंच पहले हमने जो मार्किंग की थी ना उसके अंदर की जो भी मार्किंग है वो सारी मार्किंग हमें बैक में नहीं लेनी है, सिर्फ फ्रंट में कॉलर है इसीलिए हमने ये सारी मार्किंग की है। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर ऊपर वाले पार्ट को हम हटा लेंगे। ओके, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर जो साइड का शेप है ना वो शेप को भी तो हमें ड्रॉ करना है। तो देखो इस तरह से आप शेप को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसा हमारा शेप है सेम वैसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। और थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होगा तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। ओके, तो अभी हम इसको कटिंग करेंगे पहले। ओके, तो जैसा हमारा शेप जा रहा है ना सेम वैसे हम इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा पेपर हार्ड है ना तो थोड़ा कभी कभी ना ज़्यादा ही हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ना हम इसको कट कर लेंगे और फ्रंट का पार्ट है उसको हम उठा लेंगे। ओके, यहाँ नीचे से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये बैक का पार्ट है जो हम अभी कटिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम बाद में थोड़ा सा शेप फैब्रिक के ऊपर ही दे देंगे। ओके, अभी हमें ये वाला जो पॉइंट है ना वो भी हमें कट करना है। तो इसमें जो शेप है ना वही आपको कट करना है डायरेक्ट। ओके, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम बाद में सही करेंगे। अभी देखो फ्रंट में ना हमने जो मार्किंग की थी ना, देखो बैक जो फ्रंट में हमने क्या किया था 2 इंच की हमने ज़्यादा लाइन ड्रॉ की थी ना, वो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि फिर ये नहीं करोगे ना तो फिर बैक का पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया।
तो ये जो हमारा बैक का पार्ट है ना, तो पूरा बैक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख लूँगी ये बैक का पार्ट है। ओके, ये जैसे भी हमारा यहाँ पे देखो शोल्डर अटैच होगा ना, तो जैसा हमने गले का शेप लिया है सेम वैसे ही होगा। अभी हमें फ्रंट का पार्ट कटिंग करना है। तो फ्रंट के पार्ट में अभी हम क्या करेंगे, जो जो अभी अभी मार्किंग दिख रही है ना वो हम कट कर लेंगे। तो पहले तो हम आर्मोल को कट करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल है, तो आर्मोल को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ओके, ये मैंने आर्मोल को कट कर लिया। यहाँ से अभी जो हमारा गले का शेप है ना, सेम वैसे हम कटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट करना है हमें। ये जो हमारा गले का शेप है ना, यहाँ से हमें 1 लाइन जितना हमें थोड़ा सा नीचे मार्क करते जाना है। देखो यहाँ से ना हम गले को थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। ओके, अभी जो साइड का पार्ट है ना, इसको भी हम कट कर लेंगे। देखो, तो ये प्रॉपर हमारा जो शर्ट का कटिंग है ना वो हो चुका है। देखो यहाँ से ना इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छे से आएगा। ये हम फैब्रिक पे थोड़ा सा शेप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ से हमारा ना इस तरह से फोल्ड होगा ना, तो इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आने वाला है। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ कि कोट कॉलर में आपको शर्ट अगर बनाना है तो वो किस तरह से बनाना रहेगा। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अगर इस दोनों पार्ट में आपको कहीं पे भी ड्राफ्टिंग में या फिर जो हमने मेज़रमेंट लिए हैं या फिर जो चार्ट यूज़ किए उसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अभी जो हमने कटिंग किया है ना वो हमें फैब्रिक के ऊपर कट करना है। तो देखो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो बैक का पार्ट आपको फोल्ड साइड रखना है। क्लियर, क्योंकि बैक का हमारा पूरा पैक ही होगा तो फोल्ड साइड होगा हमारा। तो फैब्रिक का जो भी फोल्ड साइड होगा ना उसकी साइड हम ले लेंगे। फिर ये वाला पार्ट हमारा ओपन साइड रहेगा। ओके, तो ये ओपन वाली साइड रहेगा पार्ट, क्योंकि इसमें तो हमारे बटन लगेंगे तो ये हमें ओपन साइड ही रखना पड़ेगा। आपने अगर ऑन फोल्ड साइड रख भी लिया ना तब भी आपको इसको ओपन करना ही पड़ेगा। तो पहले से ही ओपन वाली साइड रख सकते हो। तो ये हमारे पास फैब्रिक है। तो देखो इससे पहले ना हमें एक स्लीव को भी तो ड्रॉ करना है ना। तो ये हमारे पास टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा है। तो टी शर्ट स्लीव्स को हमें किस तरह से यूज़ करना है, इस शर्ट में आपको यही स्लीव यूज़ करनी है। तो ये स्लीव के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्मा है तो पहले तो हम फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट शर्ट के निकालेंगे। देखो ये हमने फ्रंट के दोनों पार्ट निकाल लिया इस तरह से। ये कहीं पे भी हमने ज़्यादा नहीं लिया है, जितना हमारा नाप है। देखो ये मैं साइड में करूँगी, पहले आपको ना ये डाउट पूरा क्लियर कर देती हूँ। फिर आपको लगेगा कि मैम आपने हमारे सामने कटिंग नहीं किया है, तो कहीं देखो आपने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया ना। तो ये हमारा जो देखो बैक का पार्ट है तो ये हम रखेंगे। तो जितना हमारा सेम फर्मा है ना, सेम उसी के नाप से हमने कटिंग किया है, कुछ भी ज़्यादा हमने नहीं लिया है। ओके, फिर जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट में भी हमने सेम ही किया है। इसमें भी हमने कुछ भी नहीं ना तो हमने इसमें कोई सिलाई का ऐड किया है, ना ही हमने कोई ज़्यादा मार्जिन लिया है। क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी फर्मे पे ही सिलाई का ऐड करके ही लिया था, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरह से ये हमने पूरा जैसा है वैसे ही ले लिया है। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। अभी हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग आपको फैब्रिक के ऊपर किस तरह से करनी है, क्योंकि हमारे पास तो फर्मा है। तो फर्मा हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि जो स्लीव का शेप है ना वो हम बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम ये फर्मे को यूज़ करेंगे। देखो ये हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड फैब्रिक है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ओके, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। फैब्रिक को पहले तो हम एकदम सही कर लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से देखो 4 फोल्ड फैब्रिक करेंगे। अभी जो हमारे पास टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा है ना वो हम रखेंगे इसके ऊपर। देखो पहले तो आपको ना नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपका फैब्रिक आप देख सकते हो मेरा नीचे से थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में जा रहा है। तो यहाँ से मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी।
तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी आपको यहाँ पर 2 इंच की पट्टी ज़्यादा लेनी है। देखो 2 इंच की पट्टी आपको ज़्यादा क्यों लेनी है, क्योंकि हमारा जो शर्ट होगा ना उसकी जो स्लीव में पट्टी फोल्ड होगी मोरी साइड, वो 2 इंच की हमारी पट्टी चाहिए, तब जाके वो 1 इंच जितनी हमारी फोल्ड होगी। यहाँ से हम पहले से ही 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, लेंथ हम बाद में लेंगे। क्लियर? तो ये हम 2 इंच पहले से ही ज़्यादा ले लेंगे। ये सभी साइज़ में फिक्स रहेगा, आपको भी 2 इंच ही लेना है। तो ये मेरा 2 इंच हो गया। यहाँ से भी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। अभी आपको जो स्लीव है ना वो रखने से पहले लेंथ चेक करनी है। हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है? 9 इंच। तो हमें 1.5 इंच या 1 इंच तक आप लेंथ ले सकते हो। ओके, लेंथ में आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम ले लेंगे 10 इंच। देखो 9 इंच है तो हम यहाँ पर 10.5 इंच ले लेते हैं। ओके, थोड़ी ज़्यादा होगी तो चलेगा। तो 10.5 इंच ले ली। यहाँ से भी हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। फिर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो आपकी स्लीव है ना वो ऐसे नहीं रखनी है। देखो नीचे से आप सही रखोगे, लेकिन ऊपर का पार्ट कितना ऊपर जा रहा है वो नहीं। नीचे से चाहे कितनी भी नीचे जाए, लेकिन ऊपर का शेप के लिए ही तो हम ये फर्मा यूज़ करते हैं ना। तो देखो शेप को आपको एकदम पॉइंट पे इस तरह से रखना है। फिर जैसा भी आपका स्लीव का शेप है ना, सेम वैसे शेप देते जाना है। देखो यहाँ से हम इस तरह से शेप देते जाएंगे। तो देखो ये हमारा स्लीव का जो शेप है ना वो ड्रॉ हो चुका है। ओके, अभी हमें फ्रंट और बैक, देखो पहले तो मोरी का पार्ट ले लेंगे। मोरी हमारी कितनी है? 9 इंच है। ओके, देखो 9.5 इंच है, लेकिन वो मुझे फिर बाद में ना मैंने थोड़ा 9 इंच कर लिया था, हाफ इंच मैंने ज़्यादा ही लिख लिया था। मान लो अगर आपकी जो मोरी है वो 9.5 इंच है, तो उसमें आपको 6 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। क्यों लूजिंग ऐड करनी है? क्योंकि आपने शर्ट में भी तो 6 इंच की लूजिंग ऐड की है ना। अगर आपने स्लीव में कम कर दी तो फिर शर्ट तो लूज़ रहेगा और स्लीव आपकी टाइट रहेगी, इसीलिए सेम लूजिंग ऐड करनी है। ओके, फिर आपका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। फिर जो भी आंसर आएगा वो आपको ले लेना है। ओके, यहाँ पे मेरा जो आंसर आया वो मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर ऊपर की साइड आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों का आर्मोल आपको चेक करना है। तो वो चेक कैसे करना है? तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हाफ इंच हम ऊपर सिलाई का छोड़ेंगे और हाफ इंच हम गोलाई का जो शेप है ना वो अंदर से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? ओके, 10.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि फ्रंट का पार्ट 10.25 इंच है। ओके, ये फ्रंट है। अभी हम बैक का चेक करेंगे। तो बैक का पार्ट हम ले लेंगे। बैक के पार्ट में भी आपको ऊपर से हाफ इंच छोड़ देना है और हाफ इंच अंदर से पूरी गोलाई का शेप आपको चेक करना है। तो ये आ रहा है हमारा 9.75 इंच। ओके, तो हाफ इंच का आपका गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। हाफ इंच का गैप सबका आता ही है। ओके, अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ना चेक करना है। तो पहले तो आपको चेक करना है, देखो इसमें ये हमारी टी शर्ट स्लीव्स है। तो टी शर्ट स्लीव्स में क्या होगा कि आपको ना टी शर्ट स्लीव्स में एक ही राउंड आएगा, तो आपको आसान रहेगा। तो एक ही आपको राउंड के ऊपर दोनों मार्क करने हैं, एक 10.25 इंच और एक 9.75 इंच। ओके, इस तरह से अभी इन दोनों का जो बीच वाला पार्ट है ना वो ले लेना है इस तरह से। ओके, इन दोनों का बीच वाला आपको लेना है। देखो ये मैं अलग चौक से कर रही हूँ, इन दोनों के बीच वाला। और हाफ इंच आपको अंदर की साइड आना है। देखो यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा वो ज़्यादा मार्किंग था, तो वो मैं बाद में चेंज कर दूँगी नीचे से। यहाँ से आपको हाफ इंच अंदर की साइड आना है। क्लियर? अभी जो नीचे का मार्किंग है ना, तो वो हमारा इस तरह से नहीं रहेगा। हमारा 9 इंच मोरी थी, हमने 9.5 इंच का मार्किंग किया है। ओके, देखो 9 इंच हमारी मोरी है, उसमें 6 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
7.5 इंच। तो यहाँ पे ले लेंगे और ओके, और ये 1/2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का ऐड किया है। दोनों लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे अच्छे से। तो देखो इस तरह से हमारी ना दोनों लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, क्लियर हुआ। अभी इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद ही आपको स्लीव कटिंग करनी है। तो पहले तो हमारा जो स्लीव का ऊपर का शेप है ना वो हम कटिंग करेंगे। ओके, फिर हमारी जो ये वाली लाइन है ना उसको हमें चेक करना है। देखो जैसे हमारी लाइन जा रही है ना सेम वैसे ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो मैं दूसरी साइड जाकर कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। ये जो हमारी स्लीव है वो हमारी कट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी जो स्लीव है तो उसका जो सेंटर है ना वहाँ पर हम कट लगाएंगे। इसको हम ओपन करेंगे और नीचे से जो सिलाई है ना, सॉरी जो फैब्रिक क्रॉस में उसको हम कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को हम एकदम सीधा करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको स्लीव का जो सेंटर है ना वहाँ पर पहले आपको एक कट लगाना है। तो ये आपको सभी साइज़ में करना ही है। कट क्यों लगाना है, तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना उसमें हमें ज़्यादा वो प्रॉब्लम ना हो और एकदम सेंटर से सेंटर मिले। यहाँ से भी हम कट लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे स्लीव में 2 कट लग चुके हैं। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप इस स्लीव का जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। देखो इसको हम ना बाद में फोल्ड करेंगे, पहले हम एक स्लीव को चेक करेंगे। तो इसको ना यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है। देखो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर ये जो 1/2 इंच है ना उतना हम अंदर की साइड वापस फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे। आपको भी सेम इसी तरह से करते जाना है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रेस लगा ली। अब हम 1/2 इंच जितना अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड है। यहाँ पे वापस हम प्रेस लगाएंगे। देखो अभी आप देख सकते हो इसका जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। ओके, इतना करने के बाद अब हमें इसको सीधा पलटाएंगे, सीधा करेंगे स्लीव को और इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओके, और यहाँ पर वापस हम प्रेस लगाएंगे। आपको भी सेम करना है। ये जो पट्टी है ना इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगा। इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ओके, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ओके, तो ये देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टी को फोल्ड करके रखा है। तो इसी तरह से आपको दोनों स्लीव को रेडी कर देनी है, क्योंकि ये शर्ट है ना तो शर्ट में हमें इसी तरह की स्लीव अटैच करेंगे तभी इसका लुक शर्ट जैसा आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव इस तरह से कंप्लीट करके रखी है। ओके, तो दोनों स्लीव का फिनिशिंग और पट्टी दोनों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया ना हमारा। तो देखो अभी हमें क्या करना है, ये हम लेंथ चेक करेंगे। तो हमारी टोटल लेंथ 9 इंच थी ना, तो ये देखो 9.5 इंच तक हो जाएगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में भी तो जाएगा ना। तो हमारी जो ऐसे चेक नहीं करना है। ओके, 1/2 इंच नीचे से चेक करेंगे। तो हमारा जो है वो 9 इंच हमें स्लीव की लेंथ चाहिए। हमारा अभी 9.5 में एक लाइन कम आ रही है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, कम नहीं आनी चाहिए। अगर 1/2 इंच या 1 इंच जितनी लंबी आएगी ना तो चलेगा, लेकिन आपकी स्लीव कम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों आपने कटिंग कर लिया है ना। अभी देखो
हमें एक और मार्किंग करनी है, तो वो मार्किंग हम कहाँ करेंगे? तो पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमने सारे पार्ट कटिंग बहुत अच्छे से कर लिया है। ये जो इतना पार्ट बचा है ना, तो इसमें से हमें कॉलर भी निकालना है और हमें फ्रंट में एक और हमें जो मार्किंग करनी थी वो बाकी है, तो उसमें भी हमें वो मार्किंग में करना है। देखो इस तरह से हमारा ये कोट कॉलर है ना वो बन के रेडी होगा। तो इसका जो लुक होगा ना फाइनल, वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ये आप अपनी बेबी के लिए, आप अपने मतलब बेटी के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हो, खुद के लिए भी बना सकते हो। ओके, देखो मिनिमम आपको फैब्रिक 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर आपको फैब्रिक चाहिए। इसमें आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, खादी का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। ओके, तो मैंने आपको फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है और कितना यूज़ करना है वो भी डिटेल में बता दिया। अगर आपको इसकी थियोरी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से मार्किंग की है, तो इसकी पूरी थियोरी जिनको भी चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिए, इसकी थियोरी भेज दूँगी। और जिन्होंने सारे चार्ट मंगवा लिया ना, उनके पास तो ये ऑलरेडी थियोरी है। जिनके पास नहीं है आप वो मंगवा सकते हो। ओके, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखो हमने सारे पार्ट को प्रेस करके रखा है। ओके, तो इतना हमारा ये पार्ट कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे। ओके, क्योंकि अभी हमें ना थोड़ा फ्रंट के पार्ट में और थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो क्या करना है वो हम देखेंगे। चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करना है। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे ना हमें एक और मार्किंग करनी रहेगी, जो नीचे से हम करेंगे 3 इंच पे। पहले तो इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना कपड़ा चाहिए ना, यहाँ पर कॉलर पलटाएंगे तो उसके नीचे की साइड भी तो हमें कपड़ा चाहिए। ओके, तो देखो ये हमारा इस तरह से ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमें देखो ये हमें कटिंग करना है, तो ये कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। ये वाला जो कटिंग है ना, देखो यहाँ पे हम इतना माइनस होगा हमारा, सिलाई में चला जाएगा, ये भी सिलाई में जाएगा। अभी आपको चेक करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपको सिलाई कहाँ तक लगानी है। ओके, क्योंकि हम कॉलर को फोल्ड करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट हमें कितना चाहिए, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो 1/2 इंच आपको क्या करना है, यहाँ से चेक करते जाना है, सॉरी 0.25 इंच आपको यहाँ पर चेक करते जाना है पूरा राउंड, कि आपका ये जो राउंड है ना वो कितना आ रहा है। देखो पूरा राउंड हम चेक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ तक चेक करना है, तो हमारा 6 इंच आ रहा है। जो पिंक वाली लाइन है ना वहाँ तक हमें चेक करना है, तो हमारा कितना आया 6 इंच। तो देखो जब भी आपका 6 इंच आ रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको सीधा 4.5 से डिवाइड करना है। ओके, चाहे आपका कितना भी आएगा, आपको 4.5 इंच से डिवाइड करना है। देखो मैं वापस चेक कर देती हूँ आपको यहाँ पर कि हमारा कितना आएगा। ओके, तो हमारा आंसर आया 1.3 इंच, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1.25 इंच भी ले सकते हो। ओके, ये वाला मार्किंग हमने क्यों किया है, तो ये जब फैब्रिक पे हम सिलाई करेंगे ना, तब आपको शायद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा चेक करना है, 0.25 इंच का गैप रख के चेक करना है पूरा राउंड। जितना आपका राउंड आएगा उसको 4.5 इंच से डिवाइड करना है। ये सभी में फिक्स है, जितना राउंड आएगा उसको 4.5 इंच से डिवाइड करना है। ओके, मेरा 6 आया, आपका 7 इंच आ सकता है, 7.5 इंच आ सकता है। ओके, फिर जो आंसर आएगा ना वो यहाँ तक लेना है आपको। क्लियर, तो ये एक पॉइंट बाकी था, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखो कटिंग में आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें कटिंग करना है। तो ये कटिंग हम जब पार्ट 2 में स्टिचिंग देखेंगे ना, तब मैं कटिंग कैसे करना है और फैब्रिक के ऊपर आपको कैसे कटिंग करना है वो पूरा आपको मैं तभी समझा दूँगी। ओके, लेकिन इतना आपको ये करके रखना है। क्लियर, तो देखो ये हमारा जो पार्ट 1 है ना, वो पूरा हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग समझा दिया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो आप अगर हमारे चैनल पे भी आप अगर नए हो,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे नए नए वीडियो लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।